जंगल में आम का एक पेड़ था। पेड़ पर एक गौरैया अपना घोंसला बनाकर रहती थी। एक दिन उस पेड़ पर एक चालाक कौवा आया। उसने गौरैया से कहा, यह घोंसला मेरा है, इसमें मैं रहूँगा। गौरैया ने कहा, इस पेड़ पर मैं बहुत दिनों से रह रही हूँ। यह घोंसला भी मैंने बनाया है। इस पेड़ पर पहले कोई घोंसला नहीं था। यह घोंसला मेरा है, तुम्हारा नहीं। कौवे ने कहा, नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। मैं यह घोंसला बनाकर कुछ दिनों के लिए बाहर चला गया था। अब मैं लौट आया हूँ। यह घोंसला मेरा है, इसमें मैं तुम्हें नहीं रहने दूंगा। कौवे की बात सुनकर गौरैया बहुत दुखी हुई। वह रोती हुई पक्षियों के राजा हंस के पास पहुंची। हंस जंगल में एक सुंदर झील में रहता था। गौरैया के पीछे पीछे कौवा भी वहां पहुंच गया। हंस के सामने दोनों ने अपनी अपनी बात कही। दोनों की बातें सुनकर हंस ने पक्षियों की एक सभा बुलाई। गौरैया और कौवे ने सभा में अपनी अपनी सफाई दी। सब पक्षियों ने कहा, यह घोंसला तो गौरैया का है, कौवा तो यहाँ अभी आया है। हंस ने कुछ देर सोचकर कहा, साथियों, गौरैया और कौवे के बीच झगड़े की जड़ घोंसला और आम का पेड़ है। अच्छा होगा कि हम झगड़े की जड़ को ही खत्म कर दें। इसलिए मेरा फैसला है कि घोंसले को नष्ट कर दिया जाए और पेड़ को काट दिया जाए। हंस का फैसला सुनकर कौवा बोला, मुझे आपका फैसला मंजूर है। यह सुनकर गौरैया रोने लगी। उसने सिसकते हुए कहा, मुझे घोंसला नहीं चाहिए, मैं उस पेड़ पर भी नहीं रहूंगी। आप ना तो घोंसले को नष्ट करें और ना ही पेड़ को काटें। मैं किसी दूसरे स्थान पर जाकर रह लूंगी। गौरैया की बात सुनकर हंस समझ गया कि घोंसला गौरैया का ही है। हंस ने अपना अंतिम फैसला सुनाते हुए कहा, घोंसला गौरैया का है और गौरैया ही उस घोंसले में रहेगी। कौवे ने झूठ बोलकर सभी का समय बेकार में नष्ट किया है। इसलिए कौवे को आदेश दिया जाता है कि इस स्थान को छोड़कर कहीं दूर चला जाए। हंस का फैसला सुनकर सभी पक्षी बहुत खुश हुए।